जो इंतज़ार का जो समय था वो बहुत हो गया, अब ख़त्म होने वाला है और वो जल्द जेल से बाहर आएंगे। अच्छा, अब दोनों जेल से निकलने के बाद दोनों शादी करेंगे नहीं करेंगे। जब भी कुछ होता है कि जब रिजेक्ट हो जाता है तो क्लाइंट को इस तरह का लगता है। लोगों देखिए को हमारे साथ बबलू सर जुड़ चुके हैं, बात करेंगे रोशन रोही के मुद्दे पर। सर क्या लगता है कि रोशन रोही छूटेगा फिर उसी में? अरे बिल्कुल छूटेंगे, काहे नहीं छूटेंगे भाई। सब उनके लिए अलग से ये इस देश का कानून थोड़े है, हाँ। है ना। सबको रिलीफ मिलता है और उनको भी मिलेगा और जल्द ही वो बाहर जेल से बाहर निकलेंगे। वो ज़्यादा समय नहीं है, अब जुलाई अगस्त के बीच में मैंने बताया था। अच्छा। क्योंकि अभी तो ये कोर्ट की क्लोज चल रही है तो अब इसके बाद ही सुनवाई होगी, फाइलिंग होगा, उसके बाद सुनवाई होगी तो अब निकल जाएंगे। अब जो इंतज़ार का जो समय था वो बहुत हो गया, अब ख़त्म होने वाला है और वो जल्द जेल से बाहर आएंगे। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि अगर किरण सिंह बोले कि हम शादी करेंगे तो उसको गवाही दे सकते हैं? देखिए इससे हो सकता अब है? देखिए, अब किरण सिंह गवाही देंगी कि विक्टिम जो है कि देगी या नहीं देगी, अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ। किसमें ऑर्डर कर दिया गया है, एक लिबर्टी दे दिया गया है कि 2 मंथ के अंदर में एग्जामिनेशन करवाइए। अगर 2 मंथ के अंदर में एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं होगा तो फिर यहाँ पे आप बेल के लिए आप यहाँ रिन्यू फाइल कीजिएगा, फिर यहाँ से हम चीज़ों को कंसिडर करने का काम करेंगे। तो भाई कोर्ट ने जब बोल दिया है 2 महीना का, और वहाँ 2 महीना में एग्जामिनेशन तो हुआ नहीं है, ये आप लोग को भी पता है ना। तो जब हुआ ही नहीं है तो कोर्ट का तो ऑर्डर नहीं है, तो अब तो यहाँ बेल होगा ही ना। अब उससे मतलब नहीं होता, ये पहले होता आफ्टर रिजेक्टिंग बिफोर रिजेक्टिंग जो है पिटिशंस जो था कि रिजेक्ट होने से पहले, जब हाई कोर्ट में जब रिजेक्ट हुआ उससे बिफोर रिजेक्टिंग, तो उससे पहले अगर वो चाहती थी चीज़ों को कंप्रोमाइज़ करके कि हाँ हम शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ से है ना कि ऑन द ग्राउंड ऑफ फॉर कंप्रोमाइज़ जो होता है कि कंप्रोमाइज़ के ग्राउंड पे वहाँ पे उनको रिलीफ मिल जाता है और वहाँ से वो बेल पर आ जाते। लेकिन अब तो बेल यहाँ से रिजेक्ट हुआ था और रिजेक्टेड जब बेल हुआ तो पिटिशन जो ऑर्डर शीट है उसमें ये बात लिखा हुआ कि आप 2 मंथ के अंदर में आप जो है कि एग्जामिनेशन विक्टिम का करवाइए। अगर नहीं होता है, कंप्लीशंस होता है, कंप्लीट होता है, तो फिर यहाँ पे आइएगा, वो चीज़ों को कंसिडर। लेकिन वो एक गाना के माध्यम से संदेश दे रही है, चेता रही है कि अगर तू सदिया नहीं करबो तो हम कोर्टवा में गवाहिया नहीं देबो। इसका मतलब ये होगा अगर आप शादी के लिए राजी होते हैं तो हम कोर्ट में गवाही देंगे, आपको बाहर ले आ सकते हैं। अगर आप राजी नहीं होते हैं तो फिर देखिए अब पहले बात तो है कि अब तो चीज़ें जो है कि वो अलग डायरेक्शन में चला गया है, बिगड़ गया है। हाँ, अब दोनों जेल से निकलने के बाद दोनों शादी करेंगे नहीं करेंगे उनका पर्सनल मामला है। नहीं वो देखिए ये तो पर्सनल हो गया, लेकिन उसका कहने का मतलब ये है कि अगर ये बात जज साहब है, लेकिन जज साहब कहें कि अगर रोशन शादी करेगा तो किरण गवाही देगी कि नहीं ये गलत है। अगर रोशन बोलता है कि हम शादी नहीं करेंगे तो फिर किरण गवाही नहीं देगी, बोले कि नहीं ये मेरे साथ गलत किया है। देखिए अब कोई बात नहीं है और ये कोर्ट किसी पे दबाव भी डालता नहीं है। आप समझ, कोर्ट तो अपना मेरिट पे सुनवाई करता है, एलिगेशन क्या है उस पर सुनवाई करता है। कोर्ट को क्या मतलब है, अगर आप शादी करना चाहेंगे तो इसमें कोर्ट का भी कोई दखलंदाजी नहीं होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है ना। तो अब ये तो रोशन रोही और वो जो हैं विक्टिम जो किरण जी हैं वो तो वही तय करेंगे ना कि देखिए कि बेल के पे आने के बाद क्या दोनों करते हैं। दोनों शादी करेंगे तो अच्छी बात है। लेकिन सर मुझे नहीं लगता कि रोशन शादी करने के लायक ही छोड़ा होगा इसको, या फिर उससे ये शादी कर पाएगी। अगर शादी करेगी तो खुश कहाँ से रह पाएगी? देखिए वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि चीज़ें जो होता है कि केस करने के बाद और इतना लंबा समय से लगभग 1 ईयर से जेल में रहने के बाद चीज़ें इतना बिगड़ चुका होता है ना। देखिए हर चीज़ आप दिमाग से नहीं चला सकते हैं, ये रिश्ता जो होता है ना ये दिल से चलता है ना। और मुझे लगता है कि जब एक बार दिल में जब दिल टूट जाता है या फिर नफ़रत आ जाती है, इसमें दरारें पड़ जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें फिर जो होता है कि वो ज्वाइंट हो सकता है, चीज़ें सही हो पाता है। ये मेरे हिसाब से ये मैं सोचता हूँ। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया बहुत तरह के लोग हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पे लोग हैं, उनका जीने का लिविंग जो है कि आइडिया अलग है, सबका स्टैंडर्ड अलग है ना। तो अब वो दोनों पे देखना होगा, है ना, कि वो दोनों क्या सोचते हैं। अगर रहना चाहेंगे तो ये अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें पॉसिबल है। लेकिन बात सर खबर ये भी आ रही है कि रोशन रोही के वकील जो शिवनंदन भारती थे, इनको हटाया किसी और वकील को लाया गया है। देखिए इसकी जानकारी मुझे अभी तक नहीं है, मुझे तो लगा था कि हम लोग के ऑफिस में ही अभी तक केस है। हाँ। और अब देखिए कि अगर होगा तो हमारे नज़र में जल्द ही आ जाएगा। तो क्या लगता है कि मतलब केस चेंज हो गया है फिर वही है? तो केस क्या चेंज रहेगा, केस तो वही रहेगा, जो ऑर्डर का हाई कोर्ट का जो है वही न रहेगा। उसी पे कोई भी एडवोकेट काम करेंगे तो उसी अथी पे काम न करेंगे। हम लोग के पास था तो हम लोग उसी पे काम कर रहे थे, है ना। ऑर्डर हम लोग को दिया गया था तो अगर हम लोग भी काम करते तो उसी ऑर्डर को हम लोग अथी करते हैं, है ना। आज दूसरे भी वकील एडवोकेट रहेंगे तो वो भी उसी ऑर्डर के अथी के साथ काम करेंगे, है ना।
तो लोग कह रहे हैं कि ये जो सुनंदन भारती ये गुमराह कर रहे हैं लोगों को, और उनके जो पेरेंट्स हैं उनको गुमराह करने का काम कर रहे हैं। देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जब भी कुछ होता है कि जब रिजेक्ट हो जाता है तो क्लाइंट को इस तरह का लगता है, लोगों को लगता है कि ऐसा किया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। कि जो एडवोकेट होता है वो बहुत मेहनत करता है, पिटिशन पे बहुत मेहनत करता है, वो बहुत कोशिश करता है कि हमारे जो क्लाइंट है उसको रिलीफ मिल जाए। लेकिन कानून वो कहता है ना कि कानून सबके लिए है, न्यायालय सबके लिए है, सबको सब तो वकील एडवोकेट चाहते हैं कि हर मामला में हमको बेल ही मिल जाए। बताइए ना, आप बताइए, इतने बड़े देश के लॉयर थे राम जेठमलानी जी, तो वो भी, उनको भी बहुत सारे केसेस में हार मिली है, वो बहुत सारे केसेस में उनको भी बेल नहीं मिला। इसका मतलब ऐसा थोड़े हो जाता कि वो अच्छे लॉयर नहीं थे। ये हार जीत, ये एडवोकेसी का एक अथी है, किनारा अथी है, समझे ना, ये दो किनारा होता है, हार और जीत, ये चलते रहता है। इसका मतलब नहीं होता और है कि कुछ लोग कहते हैं कि जेल में खाने पीने की दिक्कतें होती है। मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी, क्योंकि रोशन को जब देखा गया था, आया था पिछली बार, तो उसका पेट वोट सब निकल गया। इधर किरण सिंह भी खा पी एकदम मोटी मोटी। तो क्या देखिए, आप जेल में जाइएगा ना तो जेल में देखिए व्यवस्था में हर जगह करप्शन है, है ना। आप अस्पताल में जाइए, अस्पताल में करप्शन है ना। अस्पताल में बहुत सा आपको इलाज नहीं मिलेगा, अस्पताल में दवाई का व्यवस्था है लेकिन दवाई नहीं मिल रही है, करप्शन से घोटाले है। जेल में बहुत अच्छे से आप उसका मेनू देखिएगा, जेल मेनू का जो फूड का मेनू होता है वो देखिएगा तो बहुत अच्छा फूड्स है, लेकिन वो चीज़ें वहाँ मिल नहीं पाता है सब कुछ, तो कहाँ पे रह जाता है। तो जो जेलर है, जो सुपरिटेंडेंट है, और वहाँ पे और जो भी एजेंट टाइप के, दलाल टाइप के जो लोग हैं, है ना, सिस्टम में जो है विभाग है, जेलर विभाग, जेल विभाग है, वो सब करप्शन करता है, वो खाता है जो कैदी को नहीं देता है, और वहाँ पे कौन आवाज़ उठाएगा अंदर, है ना। तो हम लोग तो विजिटिंग में गए थे जेल में, तो हम लोग तो देखे थे, और जब हम लोग ने कैदी से बात किया तो इस तरह की सारी चीज़ें पता लगा कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग को मिल नहीं पाता है, वो चीज़ें बेच दिया जाती है। तो ये सब करप्शन होते रहता है ना, तो ये सब तो चीज़ें है। फिर भी रोशन खा के एकदम पेट निकाल लिया। हाँ, तो वहाँ पे ये भी पता लगा कि आप पर्सनल अथी पे आप वहाँ कैंटीन से सब कुछ मिलता है, आप चाहें तो आप अपना बना के खुद खा सकते हैं, तो अपना बना कर खाते होंगे, तो बैठे बैठे तो आदमी ऐसे भी मोटा हो जाता है। तो चलिए, बाकी आपकी राय क्या बनती है। सर ने बता दिया कि जुलाई और अगस्त के बीच रोशन रोही बाहर आ जाएंगे। आपकी इंतजारी घड़ी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है। अब बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स अपना राय दीजिएगा। तब तक धन्यवाद। मैं हूं हरमनी के साथ लालू यादव।